अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर आवाज़ आ रही है? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा था तो इस वजह से थोड़ा लेट जो है वो साइन इन हो गया। अभी भी पीपीटी अपलोड हो रही है। सॉरी, लिंक में क्या इशू आ रहा है आज? आप लोग के पहले लेक्चर्स हो गए सारे, बिल्कुल ठीक हो गए? लिंक में कोई इशू तो नहीं आ रहा था? वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप लोगों के पहले लेक्चर्स बिल्कुल ठीक हो गए? लिंक में कोई इशू तो नहीं आ रहा? चलो हो गया। चलो हो गया, हो गया, शुक्र है। ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे हेड एंड नेक असेसमेंट। ठीक है, हेड एंड नेक असेसमेंट में हमने जो जनरल टर्म्स थे, जनरल टर्म्स सारे पढ़े थे। ठीक है, जनरली सारा कुछ पढ़ा था। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बाकी जो चीज़ें थी उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी है अब हमने। ठीक है, सो आज वो हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड की असेसमेंट के बारे में। ठीक है, पीपीटी अभी अपलोड हो रही है, बस 1-2 मिनट वेट कर ले। ठीक है, ओके। सो थायराइड ग्लैंड के असेसमेंट के बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड है क्या, थायराइड ग्लैंड को जो है वो हम असेस कैसे करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है वो दो तरीके है पल्पेशन में, इंटीरियर साइड से हम करते हैं, पोस्टीरियर साइड से जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर से हम कैसे करते हैं वो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो पता नहीं आज इतना टाइम क्यों लग रहा है अपलोडिंग में। बच्चे भी सिर्फ अभी 4 ऑनलाइन है, बाकी बच्चों को भी कह दो कि ऑनलाइन हो जाओ। पीपीटी क्यों अपलोड नहीं हो रही? चलो, जब तक पीपीटी अपलोड नहीं होती मैं थोड़ा सा जो है वो ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है वो थायराइड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेजर टर्म यूज होता है, या एक मेजर जो है वो थायराइड की जब हम बात करते हैं तो गोइटर की बात हमेशा आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम गोइटर के बारे में देखेंगे कि गोइटर क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, कौन किन किन कंप्लेंट्स के साथ जो है वो पेशेंट आता है और हमने जो है वो किस तरह जो है उन्हें एग्जामिन करना है। ठीक है, पीपीटी अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों आज जो है वो पीपीटी अपलोड नहीं हो रही। तो जब तक अपलोड नहीं होगी तो हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एनाटॉमी है, ठीक है। एनाटॉमी में क्या है कि थायराइड ग्लैंड शेप किस तरह है, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड की बात करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द नेक लोकेटेड इन द सर्वाइकल रीजन इंटीरियर टू द लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स यूनाइटेड बाय एन इस्थमस, ठीक है। कहाँ पे मौजूद है? लोअर पार्ट ऑफ द नेक पे जो है ये फ्रंट में मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट पे जो है ये लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड हमारा, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, इंटीरियर टू द लैरिंक्स पड़ा है और इसके दो लोब्स है और दोनों लोब्स जो है वो किस चीज पे यूनाइटेड है? दोनों लोब्स जो है वो एक दूसरे से इस्थमस के जरिए जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इस्थमस के जरिए जो है वो दोनों कनेक्टेड है। चलो हो गया अपलोड, शुक्र है। चलो ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गॉइटर, प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एग्जामिनेशन, ठीक है। एनाटॉमी में क्या है कि ये नेक के लोअर पार्ट में वाकया है, ठीक है, फ्रंट पे है, बिल्कुल लोकेटेड है सर्वाइकल रीजन में, इंटीरियर टू द लैरिंक्स पड़ा है, ठीक है। इसके दो लोब्स हैं और दोनों लोब्स है वो इस्थमस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। राइट लोब जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो लार्जर है लेफ्ट लोब से, ठीक है। दोनों लोब्स जो है वो थायराइड कार्टिलेज के मिडल से जो है वो दोनों क्या है? दोनों जो है वो एक्सटेंड है और कहाँ तक आती है? ट्रेकियल जो फोर्थ या फिफ्थ रिंग है वहां तक जो है ये देखा जाए। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये एक दफा आप लोग देख लो, ये देखो, ठीक है। ये क्या? ये थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज से एक्सटेंड होके ये यहाँ फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक जो है ये एक्सटेंड होके नीचे तक आती है, ठीक है। इस समझ जो है ये सेकंड रिंग से लेके फोर्थ रिंग तक जो है ये एक्सटेंड है, ठीक है। और इसका जो शेप अगर हम देख ले तो शेप इसका जो है वो बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। ये तो जनरल क्या है फिजियोलॉजी में, ये कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये थायराइड सिक्रीट, ये जो थायराइड है ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि अमाइन ग्रुप के हार्मोन है। थायराइड थायरोक्सिन है जिसको हम T4 कहते हैं, T3 है जिसको हम थायरोआइडो थायरोक्सी थायरोनिन कहते हैं, ठीक है। तो T3 और T4 रिलीज करते हैं। थायराइड सिक्रीशन आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ TSH हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आते हैं, वो इसके ऊपर एक्ट करता है और ये उसकी एक्ट के बाद जो है वो T3 और T4 जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। अब हम गॉइटर की थोड़ा सा जो है वो गॉइटर की बात करते हैं। गॉइटर जो है वो क्या है, ठीक है, जहां पे हम थायराइड की बात करते हैं वहां पे गॉइटर की बात जरूर होगी, ठीक है। गॉइटर असल में क्या है? थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट है। इट्स अ डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट क्या है? गॉइटर है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड डिजीज, और इससे मोस्टली जो है वो हमें पता चलता है कि इस बंदे को जो है वो क्या है? वो थायराइड डिजीज है कोई, ठीक है। जिसको गॉइटर हम कहते हैं कि भाई इस बंदे को थायराइड डिजीज है कोई, ठीक है। लेकिन ऐसा एज सच कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है साइज का और फंक्शन का, ठीक है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि भाई अगर इसका थायराइड जो है वो लार्जर है तो ये बंदा जो है ये हाइपरथायराइडिज्म है, या अगर इसका थायराइड जो है वो लार्जर है तो ये हाइपोथायराइडिज्म है। सच डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई इस बंदे को थायराइड डिजीज। अगर एक बंदे को गोइटर हो तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि वो यूथ और थायराइड हो, ठीक है। यू थायराइड हो, यू थायराइड मीन कि उसका नॉर्मल थायराइड हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसके फंक्शन जो है वो हाइपो में हो, ये भी हो सकता है कि उसके फंक्शन जो है वो हाइपर में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? थायराइड अगर साइज ज्यादा है तो साइज का और फंक्शन का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। कि हम कहे कि भाई जो है वो इसका थायराइड जो है वो लार्जर है या गोइटर है तो ये जो है या हाइपो है या हाइपर है, ठीक है। वो हाइपो भी हो सकता है, वो हाइपर भी हो सकता है, वो यू थायराइड भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स। अगर कोई बंदा जो है वो हमारे पास आता है थायराइड डिजीज के साथ, वो क्या कंप्लेन करता है? मोस्टली जो है वो अगर गॉइटर के साथ कोई बंदा आता है तो विजिबल स्वेलिंग एट द बेस ऑफ योर नेक एंड मे बी पर्टिकुलरली ऑब्वियस व्हेन यू शेव और पुट ऑन अ मेकअप। जो नेक का हमारा बेस है ना, नेक के बेस पे जो है ना वो विजिबल स्वेलिंग जो है वो हमें नजर आती है,
विजिबल स्वेलिंग हमें नजर आती है, ठीक है। और ज्यादा ऑब्वियस कब होता है, जब मेल्स जो है वो शेव करते हैं, ठीक है, या जो है वो फीमेल्स जो है वो कोई मेकअप वगैरह कर लेती है, तो उसके बाद वो ज्यादा विजिबल हो जाता है, ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक तो विजिबल स्वेलिंग है, दूसरा क्या है कि टाइट फीलिंग इन योर थ्रोट। आप जो है वो अपनी थ्रोट में ना ऐसा फील करोगे जैसे किसी ने जकड़ के रखा है आपके थ्रोट को, ठीक है। टाइट फीलिंग इन योर थ्रोट। थर्ड जो आएगा वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये होगा कि वो कफ करेगा पेशेंट। फोर्थ उसका हॉर्सनेस होगा, ठीक है, उसकी आवाज जो है उसमें ना वो आपको हॉर्सनेस नजर आएगी। फिफ्थ जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, ठीक है, वो स्वेलो करने में जो है उसे डिफिकल्टी फील होगी, वो आसानी से जो है किसी चीज को स्वेल्व नहीं करेगा। और जो लास्ट कंप्लेन है वो क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, उसे ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होगी। तो अगर किसी बंदे को गोइटर है तो वो इन कंप्लेन्स के साथ आपके पास आएगा। विजिबल स्वेलिंग होगी उसके नेक के ऊपर, ठीक है, उसे थ्रोट में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जो है वो टाइटली उसे पकड़ के रखा है, ठीक है, कफ करेगा वो, ठीक है, हॉर्सनेस नजर आएगी उसे, हॉर्सनेस जो है वो आपको फील होगा उसकी आवाज में, ठीक है, इसे जो है वो डिफिकल्टी होगी स्वेलिंग में, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, ठीक है। तो ये सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना है, ठीक है, पेशेंट को एग्जामिन करना है। सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू द एग्जामिनेशन टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री। जब आप एग्जामिनेशन की तरफ जाते हो, एग्जामिनेशन से पहले पहले आपने क्या करना है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। आपने हैंड वॉश करना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और पेशेंट को कंफर्म करना है, उसका नेम, उसका एमआर नंबर देख के, उसका डेट ऑफ बर्थ देख के, सारी चीजें देख के आपने पेशेंट को कंफर्म करना है। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी होती है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो है वो डबल चेक पॉलिसी है। डबल चेक में हम फुल नेम का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों, ठीक है, फुल नेम प्लस एमआर नंबर देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग कुछ जगहों पे जो है नेम और डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, ठीक है, इसी तरह हम देखते रहते हैं। तो फुल नेम और एमआर नंबर जो है वो आपने देख के पेशेंट को कंफर्म करना है। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन, जितना भी आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है वो आपने एक्सप्लेन करना है कंप्लीट, उनसे कंसेंट लेना है, ठीक है, और पेशेंट को पोजीशन करना है। पोजीशन क्या है, सिटिंग ऑन अ चेयर। आपने पेशेंट को एक चेयर के ऊपर बिठाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि आपने एग्जामिनेशन से पहले पहले कौन कौन सी चीजें करनी है। आपने हैंड वॉश कर लिया, आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर लिया, पेशेंट को कंफर्म कर लिया, पेशेंट को एग्जामिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर लिया, उनसे कंसेंट लिया कि भाई मैं आपका ये एग्जामिनेशन करने लगा हूँ, ठीक है, आपकी इजाजत है। और उसके बाद पेशेंट को पोजीशन करना है, ठीक है। अपनी सारी इक्विपमेंट जो है वो गैदर करनी है। आपको किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है, आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत है, आपको एक पानी का एक ग्लास चाहिए, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, साथ में आपको एक टेंडन हैमर चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हैमर यूज होती है जिससे हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। और आपको एक पीस ऑफ पेपर चाहिए। आगे हम जितना भी एग्जामिनेशन करते हैं ना उनमें ये चीजें कहीं ना कहीं जो है वो यूज होती है, तो इस वजह से ये सारी चीजें हम ले लेते हैं, ठीक है। चार चीजें जो है वो हमें थायराइड असेसमेंट में जो है वो रिक्वायर्ड है, स्टेथोस्कोप, ग्लास ऑफ वाटर, टेंडन हैमर और पीस ऑफ पेपर, ठीक है, ओके। अब इस एग्जामिनेशन में हमने चार चीजें करनी है, इंस्पेक्शन करना है, पल्पेशन करना है, परकशन करना है और अस्कल्टेशन करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन करना है। इंस्पेक्शन में आपने क्या किया, इंस्पेक्शन में आपने सबसे पहले इंटीरियर साइड से देख लिया, ठीक है, और फिर लेटरल अप्रोच करना है, सामने से भी देखना है और साइड से भी देखना है। इंस्पेक्शन में आपने सामने से देखा और साइड से देखा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आपने इंस्पेक्ट करनी है वो अब मैं बताता हूँ। आपने इंस्पेक्शन तो करनी है, साइड से भी करनी है और सामने से भी करना है इंस्पेक्शन, लेकिन इंस्पेक्शन में किन किन चीजों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर, नेक्स्ट उसके हैंड्स, थर्ड उसका पल्स, फोर्थ वन उसका फेस, उसकी आईज और उसका थायराइड, ठीक है, ओके। बिहेवियर में क्या देखना है,
Does the patient appear hyperactive or hypoactive? अगर पेशेंट हाइपर एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। अगर पेशेंट जो है वो हाइपो एक्टिव है तो पेशेंट को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो हाइपरथायराइडिज्म का है तो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव होता है, और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो है वो हाइपो एक्टिव होता है। क्लियर है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या देखना है, बिहेवियर देख लिया, आप हैंड्स देखने हैं। हैंड्स कैसे देखने हैं? इंस्पेक्ट द पेशेंट हैंड फॉर ड्राई स्किन या इंक्रीज स्वेटिंग। बुक में बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं एक बुक अभी खैर, एक तो बेड्स है, ठीक है, बेड्स की समझ नहीं आती, चले वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। दुआ करे कि इन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो वो हम देख लेते हैं फिर, ठीक है, कि बुक कौन सी लेनी है आप लोगों ने और क्या करना है। एक बुक मैंने और ढूंढी है, वो बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर वो मैं पढ़ लेता हूँ, अगर वो ज्यादा अच्छी हुई तो फिर वो ले लेंगे, नहीं तो फिर बेड्स ही ठीक है, ठीक है, बेड्स की समझ आ जाएगी, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है, इंशाल्लाह। सो आपने हैंड्स देखने हैं अभी, ठीक है, तो हैंड्स कैसे देखने हैं? आपने पेशेंट की हैंड्स को इंस्पेक्ट करना है। अगर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है तो पेशेंट की हैंड्स जो है वो बिल्कुल ड्राई होंगे, और अगर हाइपर थायराइड का पेशेंट है तो उसकी स्वेटिंग होगी हैंड्स के ऊपर, ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग है तो हाइपर है, ड्राई स्किन है तो हाइपोथायराइड। इसके अलावा थायराइड एक्रोपेची देखनी है, ठीक है। थायराइड एक्रोपेची क्या है कि जो पेलेंजियल बोन है ना, उनका ओवर ग्रोथ होता है। जो पेलेंजियल बोन है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। थायराइड एक्रोपेची में क्या होता है, पेलेंजियल बोन्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। थायराइड एक्रोपेची असल में जो पेशेंट थायरोटॉक्सिक होते हैं, इनकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या हो जाती है, वो थिक हो जाती है, उनकी एक्सट्रीमिटीज की बोन जो है वो बिल्कुल थिक हो जाती है। और इसमें असल में ना तीन मेन सिम्टम्स आती है। यहाँ पे हम सिर्फ एक सिम्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन तीन सिम्टम्स आती है। इसमें ट्राइड ऑफ साइन आता है, इसको हम ट्राइड ऑफ साइन इसलिए कहते हैं कि तीन सिम्टम्स इसमें। एक तो डिजिटल क्लबिंग होती है, जो हमारे जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल से हमारे, उनकी क्लबिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो स्वेल हो जाते हैं हैंड्स और फीट्स के, ठीक है, और न्यू बोन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पीरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन तीन सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है आसानी के लिए, आप लोग की आसानी के लिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि फेलेंजियल बोन जो है उसका ओवर ग्रोथ होता है, ठीक है, और इस डिजीज में हम, ये मोस्टली जो है वो ग्रेव्स डिजीज में होता है, ठीक है, जिसमें थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पाल्मर एरिदीमा देखना है, ठीक है, आपने उसके पाम देखनी है, ठीक है, उसके पाम का रेडनेस देखना है। तो उसके जो तेनार और हाइपोतेनार इमेंसेस है ना, उस पे आपको जो है वो रेडनेस नजर आएगा अगर हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है। स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म में जो है ना, बिल्कुल पाम जितनी भी है ना, जो पेशेंट के पाम है वो रेड हो जाते हैं बिल्कुल, और स्पेशली कहाँ पे, तेनार और हाइपोतेनार मसल्स जो वो ज्यादा जो है वो रेड हो जाती है। तेनार और हाइपोतेनार का पता है कहाँ पे होते हैं? तेनार और हाइपोतेनार मसल्स कहाँ पे होती है? एनाटॉमी का पेपर तो आप लोग दे चुके हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग एनाटॉमी की असल एग्जाम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने बार बार पूछना है। बताओ, तेनार और हाइपोतेनार का पे तम में, ठीक है, तम के बेस पे जो मसल्स होते हैं वो तेनार मसल्स है। तम के बेस पे जो मसल होते हैं ना, वो असल में तेनार मसल है। हाइपोतेनार का आप, अक्सा, वेरी गुड। थंब के बेस पे जो मसल्स है वो तेनार मसल है, बिल्कुल ठीक है। हाइपोतेनार कौन सी है?
हाइपोथेनार कहाँ पे होते हैं? पाम के जो मसल्स है ना, ये जो फिंगर्स के नीचे है, ये हाइपोथेनार है। ठीक है, जो थंब के नीचे है वो थेनार है, जो फिंगर्स के नीचे है वो हाइपोथेनार है। ठीक है, क्लियर है? आप हाइपरथायराइडिज्म को पेशेंट देखोगे तो इस पेशेंट के थेनार और हाइपोथेनार जो है वो रेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हैंड्स में आपने क्या क्या देखा? हैंड्स में आपने देखा कि भाई हैंड जो है वो ड्राई है कि स्वेट है। हैंड जो है उसका ओवर ग्रोथ तो नहीं हुआ। ठीक है, हैंड जो है वो उसकी रेडनेस तो नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने हैंड्स में देख ली। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरल ट्रेमर्स देखते हो आप। पेरिफेरल ट्रेमर्स आप कैसे देखोगे? अपने पेशेंट को कहना है कि अपने हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखे। आस्क द पेशेंट टू प्लेस देयर आर्म स्ट्रेट आउट इन द फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, पेशेंट ने अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट उनने पकड़नी है। ठीक है, सरफेस के ऊपर नहीं रखनी किसी चीज की, बिल्कुल उनके सामने जो है वो बिल्कुल ऐसे सामने उन्होंने क्या करना है, हैंड्स जो है वो अपने सीधे रखने। और आपने जो पेपर लिया था ना, मैंने आपको कहा था कि इक्विपमेंट्स में हमें पेपर की जरूरत पड़ी। वो जो पेपर आपने लिया था वो पेपर आपने उनके हैंड्स के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखनी है। ठीक है, उन्होंने क्या करना है, अपने हाथ बिल्कुल अपने सामने रखनी है, ऐसी हवा में रखनी है। ठीक है, उनके पाम जो है वो डाउनवर्ड होंगे, उनका जो बैक ऑफ द हैंड है वो अपवर्ड होगा। ठीक है, बैक के ऊपर आपने क्या करना है, आपने वो पेपर रखना है। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं ट्रिमर्स तो नहीं आ रहे। अगर पेपर जो है वो हिल रहा हो तो इसका मतलब है भाई पेशेंट को जो है वो ट्रिमर्स आ रहे हैं। अगर पेशेंट को पेरिफेरल ट्रिमर्स है तो ये किस चीज का साइन है? ये हाइपरथायराइडिज्म का साइन है। ठीक है, कोशिश करें कि आप लोगों को चीजें जो अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, मुझे अगर किसी को बच्चे को किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो वो उसी टाइम पूछा करो। ठीक है, वो पूछा करे उसी टाइम, क्योंकि ये ऐसी चीजें, ये हेल्थ असेसमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंप्लीटली ये किस चीज की बेस पे है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है, चीजें सामने हो तो समझ आती है। तो अब बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि जो है वो कोविड है, कोविड की वजह से जो है वो क्लासेस नहीं हो रही। फिर से बता देता हुआ आपको। ठीक है बेटा, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी हो। ठीक है, ये अगर पेशेंट है आपका, ठीक है, ये अगर पेशेंट है आपका, तो आपने पेशेंट को क्या कहना है कि अपने हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रखे। हाथ उसने बिल्कुल सीधा रखनी है। ठीक है, हाथ उसने सीधा रखनी है। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, उसका पाम जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने इसके हाथों के ऊपर क्या करना है, पेपर रखना है। जो पेपर आपने लिया था वो आपने इसके हाथों के ऊपर रखना है। पाम इसके डाउनवर्ड होनी चाहिए, पाम जो है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसके हाथों के ऊपर पेपर रखना है। पेपर को आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है कि ये पेपर हिल तो नहीं रहा। अगर ये पेपर हिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इसको ट्रिमर्स है, इस पेशेंट को क्या है, ट्रिमर्स है। समझ आ गई यहाँ पे? समझ आ गई है? आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को कहा कि भाई अपने हाथ सीधे सामने ले आओ। सामने ले आया वो पेशेंट अपने हाथ। ठीक है, उसे कहो कि बिल्कुल अपने हाथ बिल्कुल सीधा रखने हैं आपने। वो बिल्कुल सीधा रख रहा है अपने हाथ। ठीक है, पाम उसके डाउन वाले। आपने उसके हाथों के ऊपर जो है वो पेपर रखना है, और पेपर को देखना है कि पेपर हिल तो नहीं रहा। अगर पेपर हिल रहा है तो इसका मतलब है इस पेशेंट को ट्रिमर्स है। और अगर ट्रिमर्स है तो ट्रिमर्स किस चीज में आते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में आते हैं। ट्रिमर्स हाइपरथायराइडिज्म में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? गुड। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन कि हैंड्स में हमने क्या क्या देखना है? तो हैंड्स में हमने कितनी चीजें देख ली है। हमने स्किन चेक किया कि ड्राई है कि स्वेटिंग है। हमने थायराइड एक्रोपेची चेक की। हमने पामर एरिदीमा चेक किया। ठीक है, और हमने पेरिफेरल ट्रिमर्स देखे। ये हैंड्स के अंदर हम बता रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हैंड्स का था, हैंड्स में ये चीजें देख ली थी। ठीक है, 5 ही चीजें हैं जो हमने हैंड्स में चेक कर ली है। पल्स की तरफ आते हैं। अब आपने पल्स असेस करना है। पल्स में आपने क्या देखना है? सबसे पहले तो रेडियल पल्स वैसे देखो। ठीक है भाई, कि रेट क्या है। अगर टेकी है, हाइपरथायराइडिज्म वाला जो है उसमें टेकीकार्डिया होता है, और हाइपो में जो है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। रिदम में जो है वो थोड़े से चेंजेस आते हैं। रिदम जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है इसमें, थायरोटॉक्सिकोसिस में। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? आपकी बॉडी में आपकी जरूरत से, आपके ब्लड में जरूरत से ज्यादा जो है वो थायराइड हार्मोन है।
सर्कुलेटिंग ब्लड में जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन है तो उसे हम क्या कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? जरूरत से ज्यादा सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन है आपकी बॉडी में, तो ये क्या है, ये थायरोटॉक्सिकोसिस है। ठीक है, और जब थायरोटॉक्सिकोसिस होता है तो थायरोटॉक्सिकोसिस में जो है वो आपका आपको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ठीक है, जो एट्रिया है उसकी फिब्रिलेशन होती है। ठीक है, इरेगुलरिटी आती है रिदम में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा रैपिड हो जाता है। ठीक है, फिब्रिलेशन का क्या मतलब है, हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा रैपिड हो जाता है। और कहाँ पे रैपिड होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एट्रिया में होता है। ठीक है, एट्रियम में, तो उसकी वजह से जो इरेगुलरिटी आती है। ठीक है, गुड। थायरोटॉक्सिकोसिस की समझ आ गई? थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? टिश्यू लेवल पे जब हम बात करते हैं ना, असल में सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाती है तो टिश्यू लेवल पे हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब टिश्यू लेवल पे थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग हार्मोन की वजह से, उसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। ठीक है, उसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन जो है वो एक्सेस हो जाते हैं, इसकी वजह से जो टिश्यू लेवल थायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे। ठीक है, ओके। पल्स भी देख लिया, अब हमने फेस की तरफ आना है। अब हमने फेस की तरफ आना है। ठीक है, इंस्पेक्ट द फेस फॉर ड्राई स्किन या स्वेटिंग, सेम वही बात है। ठीक है, अगर हाइपोथायराइडिज्म में तो उसका स्किन जो है, उसका फेस जो है वो ड्राई होगा, और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका फेस जो है वो उसके ऊपर स्वेट होगा। ठीक है, वो स्वेटी फेस होगा उसका। उसके बाद आईब्रोज देखनी है। ठीक है, लॉस ऑफ द आउटर थर्ड, रिपीट कर दूं? सारा क्या रिपीट करूं? सारा क्या रिपीट करूं, बताओ जरा। सारा बेटा क्या रिपीट करूं? बैक स्लाइड, अच्छा। ठीक है, हम पल्स की बात कर रही है। ठीक है, आपने रेडियल पल्स देखना है। ठीक है, तो रेडियल पल्स का सबसे पहले आप रेट देखो। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो टेकिकार्डिया होता है और हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, इसके अलावा रिदम देखना है। रिदम की अगर इरेगुलरिटी आ रही है, ठीक है, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से आ रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन का क्या मतलब है, एट्रियल फिब्रिलेशन का ये मतलब है कि आपकी एट्रिया के ऊपर, आपकी एट्रियम में जो है वो फिब्रिलेशन हो रही है, उसके अंदर जो है वो रैपिड हार्ट रेट जो है वहां से निकल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऊपर जो है वो रैपिड है, नीचे जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसकी वजह से इरेगुलरिटी आती है हमारी हार्ट रेट में। ठीक है, तो इस वजह से जब हार्ट रेट में इरेगुलरिटी आती है तो पल्स जो है इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, और ये किस चीज की वजह से होता है, ये थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से होता है। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस जब आपका सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, इसकी वजह से टिश्यू लेवल पे जो है आपका थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब टिश्यू लेवल पे थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अगर नहीं क्लियर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बताओ मुझे अब क्लियर है? नहीं क्लियर तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ड्राई स्किन केयर कैसे की जाती है? वो तो इजी है, आप कोई भी जो है वो लुब्रिकेंट्स यूज कर लो उसके ऊपर। ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई के ऊपर आप कोई भी लुब्रिकेंट यूज करो। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं थायराइड की वजह से ना, अगर थायराइड की वजह से मसला है तो फिर तो थायराइड आपने जो है वो एक जो अंडरलाइंग कॉज है उसको जो है वो ट्रीट करना है। ठीक है,
ठीक है। फेस की अब हम बात कर रहे थे, तो फेस में हमने कहा कि अगर ड्राई स्किन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ड्राई स्किन होगा, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो स्वेटी स्किन होगा। ठीक है, ओके। अब आईब्रोज की तरफ, इसको ना असल में ना हाइपोथायरॉयडिज्म में एक साइन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में एक साइन आता है जिसको हम क्वीन एनीस साइन कहते हैं। क्वीन एनीस साइन कहते हैं या साइन ऑफ हेटॉज कहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ हेटॉज कहते हैं या उसे हम क्या कहते हैं, क्वीन एनीस साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी आईब्रोज है ना, इसका जो आउटर थर्ड पार्ट है ना, ये गायब हो जाता है। आपके आईब्रोज जो है वो बाहर जो साइड है, आउटर साइड है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो गायब हो जाता है। आउटर थर्ड जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वीन एनी साइन कहते हैं या साइन ऑफ हॉट हेटॉच कहते हैं। ठीक है, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में पॉसिबल है कि साइन ऑफ हेटॉच जो है वो आ जाए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है जॉफ्री साइन। जॉफ्री साइन, ठीक है, जॉफ्रो साइन जो है, जॉफ्राई साइन, जॉफ्राई साइन जो है ये एक एलेक्सिस जॉफरी था, उसके बाद जो है ये साइन जो है ये थोड़ा सा जो है वो फेमस हो गया उसके नाम से। ठीक है, अब इस साइन में क्या होता है, ये जो आपकी फोरहेड के ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं ना, अगर हम कोई हैरत की बात करते हैं, कोई कहे कि भाई इस तरह हो गया, और जब हम हैरान होते हैं हम कहते हैं इस तरह हुआ, तो हमारे फोरहेड में ना इधर रिंकल्स पड़ते हैं, लाइंस पड़ते हैं। वो जो लाइंस पड़ते हैं, वो जो क्रीसेस पड़ते हैं फोरहेड के ऊपर, वो जो रिंकल्स पड़ते हैं फोरहेड के ऊपर, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जॉफ्रे साइन में क्या होता है कि आपके फोर हेड्स के ऊपर जो क्रीज बनते हैं, जो लाइंस बनते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और ये किस चीज में होता है, ये हाइपर थायराइडिज्म में होता है। नोट कर रहे हो साथ साथ आप लोग, पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, वैसे मैं कह रहा हूँ नोट कर रहे हो साथ साथ, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे साइंस है, काफी सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो क्वीन एनी साइन या साइन ऑफ हेटोज जो है, इसमें आपका आउटर थर्ड पार्ट ऑफ द आईब्रो जो है वो लॉस हो जाता है। ये हाइपोथायराइडिज्म में होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में इसकी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जॉफ्राई साइंस है। ठीक है, या जॉफ्रे साइंस है। ठीक है, तो जॉफ्रे साइंस में जो है आपके फोरहेड के ऊपर जो क्रीजेस बनते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हाइपरथायराइडिज्म में होता है। आइस की तरफ आते हैं आप। ठीक है, एक्सोप्थैलेमस होता है, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई आउट ऑफ द ऑर्बिट। एक्सोप्थैलेमस में क्या है, जो आंखें वो बाहर निकल आती है, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आई ऑर्बिट की। आईज जो है वो अपने ऑर्बिट से थोड़ी सी बाहर निकल आती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमस कहते हैं। हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, साइड एंड अबव, तीन साइड से देखना है, सामने से देखना है, साइड से देखना है, ऊपर से देखना है। ठीक है, नोट इफ द स्क्लेरा इज विजिबल अबव द आइरस लिड रिट्रैक्शन सीज इन ग्रेव डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है कि लिड रिट्रैक्शन होता है, आपने ऊपर से देखना है कि कहीं स्क्लेरा तो नजर नहीं आ रहा आयरस के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि स्क्लेरा तो नजर नहीं आ रहा आयरस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आपने आइस में क्या देखना है, इसके अलावा आपने आइस में देखना है कि कहीं रेडनेस तो नहीं हो रही, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है कंजक्टाइवा का। व्हाट इज कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा क्या होता है, कंजक्टाइवा क्या होता है। आउटर लेयर ऑफ द आई, किस तरह का लेयर है ये?
आउटर लेयर ऑफ द आई, किस तरह आप एक्सप्लेन कर पाओगी इसे? वाइट पार्ट ऑफ द आई, कौन कह रहा है ये वाइट पार्ट है? वाइट पार्ट ऑफ द आई, वाइट पार्ट ऑफ द आई कंजक्टिवा है, फिर स्क्लेरा क्या है? वेरी गुड निम्रा, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई अबव द स्क्लेरा। जो व्हाइटिश पार्ट की ऊपर, ये हमेशा याद रखिए, देखो जो व्हाइटिश पार्ट की ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शाइनी लेयर है ना, ये कंजक्टिवा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट लेयर है ये व्हाइट पार्ट नहीं है। जो व्हाइटिश पार्ट की ऊपर एक शाइनी ट्रांसपेरेंट लेयर है ना, वो क्या है? वो कंजक्टिवा है, ठीक है जी तलहा, वेरी गुड। एपिथेलियल लेयर ऑफ द आई, लेकिन एपिथेलियल से आप जो है उसे बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, आपने स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई आपने कैसे करना है कि जो व्हाइटिश पार्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर है ना, वो क्या है? वो असल में कंजक्टिवा है, ठीक है? तो अगर कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है तो आईज जो है वो बिल्कुल रेड नजर आती है, ठीक है? कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है? तो ग्रेव्स डिजीज में आपको नजर आएगा कि बायलेटरल जो है वो एक्सोप्थैलेमस हुआ है, ठीक है? क्योंकि उसमें एबनॉर्मल डिस्पोजिशन होता है, कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो एबनॉर्मली जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड तलहा, ठीक है? तो एबनॉर्मली जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं ऑर्बिट के अंदर या एक्स्ट्राकुलर मसल्स के अंदर, इस वजह से जो है वो हमारे आईज जो है वो बाहर निकल आती है, ठीक है? जिसको हम बायलेटरल एक्सोप्थैलेमस कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो आईज में आपने क्या देखा? आईज में आपने एक्सोप्थैलेमस देख लिया, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा कि भाई कहीं लिड रिट्रैक्शन तो नहीं हो रही, ठीक है? कहीं पे जो है वो स्क्लेरा तो नजर नहीं आ रहा अबव द आइरिस, ठीक है? इसके अलावा आपने ये देखा कि भाई कहीं कंजक्टिवा जो है उसमें उसकी रेडनेस तो नहीं है, कहीं कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आपने और क्या देखना है? आई मूवमेंट चेक करना है, आई मूवमेंट चेक करना है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर हम अब अगर आई की हम चेक कर रहे हैं तो आई की साथ साथ आई की भी कुछ टेस्ट जो है हम इसमें पढ़ रहे हैं साथ साथ, ठीक है? तो चीजें आप साथ साथ जो है वो देखा करो। आई मूवमेंट आपने कैसे चेक करना है? आस्क द पेशेंट टू कीप देयर हेड स्टिल एंड फॉलो योर फिंगर विद देयर आई। आपने पेशेंट को कहना है कि बिल्कुल अपना आपने सर नहीं हिलाना, सर बिल्कुल स्टिल रखना है अपना, और मेरे फिंगर को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। आपने अपना फिंगर किस तरह मूव करना है? एच शेप में मूव करना है, आपने एच बनाना है अपने फिंगर्स के साथ, ठीक है? और आपने चेक करना है उधर की आप पेशेंट की आई जो है आपने ऑब्जर्व करनी है कि पेशेंट की जो आईज है वो आपके फिंगर्स को फॉलो कर भी रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है? आपने पेशेंट को क्या कहा कि आपने सर बिल्कुल स्टिल रखना है और मेरे फिंगर्स को जो है वो मेरे फिंगर को फॉलो करना है, आपने फिंगर को एच शेप में मूव करना है, ठीक है? और उसकी आई मूवमेंट जो है वो आपने चेक करनी है। और पेशेंट को कहना है कि अगर कहीं पे आपको जो है वो कहीं डबल विजन नजर आया, कहीं पे जो है वो आपको पेन हुई, तो आपने बताना है साथ साथ कि मुझे यहाँ पे जो है अब आईज में पेन हो रही है, या मुझे यहाँ पे जो है वो डबल विजन जो है वो नजर आ रहा है, डबल जो है वो मुझे आपकी उंगली जो है वो डबल नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें आपने पूछनी है उससे। आई मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन ग्रेव डिजीज, हम चेक क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेव्स डिजीज में जो है आईज, मैंने आपको पहले कहा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिपॉजिट हो जाती है अब नॉर्मली, तो उसमें आई मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इस वजह से हम आई मूवमेंट जो है वो साथ साथ चेक करते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? लिड लेग चेक करते हैं। लिड लेग क्या होता है? लिड लेग जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो अपर आईलिड है ना, आई आपकी नीचे की तरफ देख रही होती है, लेकिन आपका आईलिड जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो फिक्स हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, ठीक है? आपका आईलिड जो है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा आईलिड जो है वो हाइयर देन नॉर्मल चला जाता है, ठीक है? लेकिन आपका जो ग्लोब है वो डाउन गेज होता है, वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? लिड लेग कहते हैं, ठीक है? लिड लेग किसे कहते हैं? आपकी आई जो है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन आपका जो ऊपर आई लिड है वो बिल्कुल ऊपर फिक्स हो जाता है, जो नॉर्मल से भी थोड़ा ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? आपने क्या करना है? होल्ड योर फिंगर हाई एंड आस्क द पेशेंट टू फॉलो विद इट विद योर आईज, हेड स्टिल। आपने पेशेंट को कहना है कि अपना सर बिल्कुल सीधा रखना है, सर नहीं हिलाना, ठीक है? और फिंगर जो है वो उससे थोड़ा ऊपर लेके जाना है,
ठीक है। आराम आराम से फिंगर को जो है वो नीचे लेके आना है, ठीक है, और उसे कहना है कि आपने सिर्फ आईज के साथ जो है हमारे मेरे फिंगर को जो है वो फॉलो करना है, हेड बिल्कुल स्टिल रखना है, ठीक है। और आपने अपर आईलिड को जो है वो ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट जो है वो आपकी फिंगर जो डाउन बढ़ा रही है उसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसकी आईलिड भी नीचे आ रही है, आईलिड ऊपर जो है वो फिक्स है, ठीक है। अगर लिड ले गए तो इसका ऊपर अपर जो आईलिड है वो बिल्कुल ऊपर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, डाउन मूवमेंट के साथ जो है वो नीचे नहीं आएगा, आपको स्क्लेरा जो है वो क्लियरली नजर आएगा, स्क्लेरा जो है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। और ये किस चीज में होता है, ये भी ग्रेव्स डिजीज में होता है। आई थिंक यहाँ तक काफी है, काफी सारी चीजें डिस्कस हो गई है, काफी सारे टेस्ट है जो कि आप लोगों को याद भी करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जो है वो हम फिर थायराइड को अब असेस कर रहे हैं, ठीक है, थायराइड को हमने इंस्पेक्ट करना है, ये थायराइड के साथ साथ जो चीज़ें थी वो हमने देख ली है, आगे हम जो है वो स्पेसिफिक थायराइड के ऊपर आ रही हैं। तो आई थिंक इनफ है, मोर देन इनफ है, ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज पढ़नी है, आज देखनी है, एक दफ़ा रीड आउट कर ले, पढ़ना क्या है, बस एक दफ़ा रीड आउट कर ले, ठीक है, याद नहीं करना, एक दफ़ा रीड आउट कर ले ताकि चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद रहें, ठीक है, बाद में जो है वो मुश्किलात पेश ना आए। तो एक दफ़ा आप लोग जो है वो रीड आउट कर लें, कल इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जो है कल मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में पहले पूछूंगा फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे और चीज़ें। सो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर लो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है।